मंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है। धामी का सरकार की कैबिनेट बैठक में सभी मंत्री शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मंत्रिमंडल बैठक में वर्चुअली जुड़े। कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का मामला चर्चाओं में रहा। साथ ही कैबिनेट मंत्री रहे चंदन रामदास के निधन का शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। उसके बाद कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने 13 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है, जिसमें उत्तराखंड चारा नीति बनाने का फैसला लिया गया। इसके अलावा प्रदेश में लगातार बढ़ रहे श्रद्धालुओं और यात्रियों की संख्या को देखते हुए सरकार ने चारधाम यात्रा के दृष्टिगत बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चारधाम यात्रा प्रबंध एवं नियंत्रण संगठन का गठन करने का फैसला लिया है। कृषकों के हित में, क्योंकि इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, कृषकों का योगदान बढ़ाने के लिए, पशुपालकों को सुविधा देने के लिए हम पशुधन मिशन इस पर जो है आज निर्णय किया गया है। निश्चित रूप से इससे पशुधन के क्षेत्र में काम करने वाले कृषकों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ जो जमीनें हैं पहले बेरोक-टोक खरीदी जाती थी, उस पर अब जांच होने के बाद, पूरी पृष्ठभूमि जांचे जाने के बाद कि आखिर किस लिए उत्तराखंड में ज़मीन लेना चाहते हैं, किस लिए वो रहना चाहते हैं, किस लिए आना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों की जांच होने के बाद ही अब इस पर निर्णय हो पाएगा। अभी हमने कहा है कि कल से ही जो है इस पर सब पर रोक लग जाएगी और साथ में अन्य भी सेतु जो नीति आयोग की तर्ज पर बनाने का भी आज मंत्रिमंडल में हमने फैसला कर लिया है। उससे बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे निर्माण कार्यों से लेकर नवाचार करने में राज्य के अंदर अनेकों जो विभाग हैं उन सभी को सहायता मिलेगी और जो नया उत्तराखंड है, संकल्प नए उत्तराखंड का, वो साकार दिशा में आगे बढ़ेगा। चारधाम यात्राओं में जिस तरीके से घोड़े खच्चरों का इस्तेमाल होता है, ये बहुत बड़ा रोजगार का जरिया है घोड़े खच्चर। और ये मेरी एक थॉट प्रोसेस थी कि सोच थी हमारी कि किस तरीके से जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण लोग हैं उनको कैसे इस रोजगार से जोड़ा जा सके, इसलिए हम घोड़े खच्चरों के ऊपर सब्सिडी का एक प्रावधान लेके आए हैं। कोशिश लगातार हमारी यही है कि मेरा मानना है यही है कि पशुपालन विभाग, दुग्ध विकास और हमारा मत्स्य विभाग, ये तीनों जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है 2025 तक। और हम लगातार कोशिश में हैं कि हमारे पशुपालकों को, हमारे दुग्ध पालकों को और हमारे मत्स्य पालकों को राहत दी जाए। ठीक है, निश्चित रूप से अतिक्रमण जिस तरह से फैल रहा है और अतिक्रमण को जो जिम्मेदारी जो संबंधित विभाग है उनके लिए ये कहा गया है कि ये अपनी अपनी जमीन आइडेंटिफाई करके उनका म्यूटेशन करा करके और फिर सैटेलाइट से डे टू डे बेसिस पर उसको लोड करें ताकि कहीं कब्जा हो रहा होगा तो संज्ञान में आए और इसके लिए अकाउंटेबिलिटी तय की जाए अधिकारी लेवल पर कि किस लेवल का अधिकारी इसके लिए अकाउंटेबिलिटी। और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके इसी खबर पर। अस्करी, कल एक महत्वपूर्ण बैठक धामी कैबिनेट की हुई है, 13 प्रस्ताव उसमें पास किए गए हैं। जानकारी चाहेंगे वो 13 प्रस्ताव में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय बने? देखिए, बिल्कुल दिव्यदर्शनी, सबसे पहले हम तमाम जो कैबिनेट में मुख्य बातें हुई उसके बारे में बता देते हैं, क्योंकि जब कैबिनेट शुरू हुई, चंदन रामदास जिनका निधन हो गया है, 2 मिनट का मौन व्रत के बाद जो है कैबिनेट की शुरुआत हुई। 13 प्रस्तावों पर इसमें मोहर लगी है दिव्यदर्शनी। खासतौर से अगर हम बात करें इसमें जो सबसे ज़्यादा जिसमें चर्चा हो रही है वो है भूमि का इन्फोर्समेंट, यानी कि जो अतिक्रमण किया जा रहा था जमीनों पर, उसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खास तौर से तमाम जो विभागीय अधिकारी उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि आप अपनी विभागों की जमीनों पर नजर बनाए रखें, निगरानी रखें। कोई भी अगर बाहरी व्यक्ति जमीन खरीदता है उत्तराखंड में, उसका पूरा पुलिस वेरिफिकेशन हो, क्या उसका क्राइम रिकॉर्ड है, तमाम जानकारी के बाद ही उसको जमीन खरीदने की परमिशन यहाँ पर दी जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तमाम जो प्रस्ताव आए हैं, 13 प्रस्तावों में से इसमें एक खास प्रस्ताव जो है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना है। इसके तहत तमाम जो हमारे प्रदेश के युवा जो रोजगार चाहते हैं विदेशों में, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग से लेकर के हर एक वीज़ा की बात करें, टिकट की बात करें, तमाम खर्च जो है राज्य सरकार उठाएगी। इसके अलावा एक जो ट्रेनिंग स्किल हब सेंटर भी बनाया गया है सहसपुर में, वहाँ पर तमाम इन युवाओं को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। आगामी 9 मई को जो है इसमें एक कैबिनेट, इसमें एक माफ़ कीजिएगा, इसमें एक वर्कशॉप होगी जिसमें तमाम जो प्रदेश के युवा हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। आप जिस भी क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तमाम जो युवा हैं इसमें ख़ास तौर से पहले चरण में नर्सिंग और हॉस्पिटैलिटी के जो
इच्छुक छात्र हैं जो बाहरी देशों में काम करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें चारा नीति पर भी राज्य सरकार ने मोहर लगाई है। 66 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है, क्योंकि अगर हम बात करें पिछले वर्ष के मुकाबले जो सूखा चारा है उसकी बहुत कमी प्रदेश में देखी गई थी। इस पर गंभीरता दिखाए हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है इसको हरी झंडी दी है और इसमें खासतौर से 53,400 मीट्रिक टन सूखे चारे का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 11,25,300 मीट्रिक टन हरे चारे का जो है इसमें लक्ष्य रखा गया है। यानी प्रदेश में अब सूखे चारे से लेकर हरे चारे की कमी ना हो, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा पशुपालन विभाग में जो पशु चिकित्सक होते हैं उनके लिए 20% का एनपीए का ऐलान भी कैबिनेट में हुआ है, यानी इस प्रस्ताव पर भी मोहर लग गई है। दिव्यदर्शनी, एक खास बात और पूरी कैबिनेट में रही है, नीति आयोग की तर्ज पर सेतु जो आयोग है, सेतु आयोग बनाया जाएगा। इसमें खास तौर से जो नीति आयोग जिस तरह से काम करता है पूरी प्लानिंग के साथ, जो प्लानिंग कमीशन काम करता है, उसी तरह से राज्य का ये आयोग काम करेगा। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इसमें जो मंत्री इसकी देखरेख करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा, वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नामित मंत्री होंगे जो उसकी देखरेख करेंगे। इसके अलावा इसमें एक विशेषज्ञों को बाहर से बुलाया जाएगा जो केंद्रीय नीति आयोग की तरह राज्य में काम करेंगे। कहीं ना कहीं जो तमाम योजनाएं होती हैं, जो नियोजन होता है पूरी सरकारी मशीनरी का, उसकी देखरेख का काम इस पूरे जो सेतु संगठन बनने जा रहा है उसका होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी, 13 प्रस्ताव पर मोहर लगी, जिनका हम कुछ प्रस्ताव का जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दिव्यदर्शनी, इसमें खास तौर से अगर हम बात करें बाजपुर में गन्ना चीनी मिल के लिए 29 करोड़ के का लोन लेकर जो है डिस्टिलरी लगाई जाएगी। इसमें खास बात यह है कि बहुत लंबे समय से तमाम जो वहाँ के स्थानीय किसान हैं वो इसकी मांग भी कर रहे हैं, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो कहीं ना कहीं ये चुनिंदा जो है प्रस्ताव हैं जिनकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। इसमें खास तौर से अगर हम बात करें, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके हैं कि प्रदेश में कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है ज़मीन नहीं खरीदेगा बिना पुलिस वेरिफिकेशन के, क्योंकि दिव्यदर्शनी कई बार देखा जाता है कि हमारे राज्य में हमारा चूंकि जो प्रदेश है, उत्तराखंड प्रदेश है, वो देवों की भूमि कहलाता है और उसमें कई बाहरी ऐसे सामाजिक तत्व आते हैं जो ज़मीन खरीदते हैं बिना पुलिस वेरिफिकेशन के। उसके बाद दबंगई होती है, गुंडाई होती है और तमाम इस तरह के मामलात सामने आते हैं। इन तमाम मामलात पर जो है अंकुश लगे, ऐसे तमाम जो गतिविधियां हैं प्रदेश में उन पर रोक लगे, इसको लेकर के पूरा जो है एक प्रॉपर नसीहत दी गई है। तमाम जो विभाग हैं, संबंधित विभाग, इनको कहा गया है आपके विभाग की अगर कोई ज़मीन जो है जिस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, खुली ज़मीन है, उस पर आप निगरानी रखिए, वहाँ पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। जी अच्छा अस्करी, आपने कहा कि जो ज़मीन पर अतिक्रमण हो रहा है वो मुद्दा भी यहाँ पर चर्चा का विषय बना। लैंड जिहाद का हमने जो ये टर्म है वो पहली बार सुना है कि जो धार्मिक रूप से जो ज़मीनों पर कब्जा किया गया है उसको लेकर लैंड जिहाद है, लेकिन जो लैंड एक्ट बनना था यहाँ पर, भू कानून जो बनाने की मांग चल रही थी, जिस पर समिति बनाई गई, समिति काम कर रही, वो कहाँ तक पहुँचा है? क्या वो भी हाल फिलहाल में ही हमें देखने को मिलेगा या उसमें और ज़्यादा लंबा समय लगेगा? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी, चूंकि बीते रोज़ इस तरह की तमाम बातें चल रही थी, जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो है कई सुझाव मांगे गए, उसी तर्ज पर भू कानून पर भी एक कमेटी का गठन हुआ है। सुझाव भी तमाम संस्थानों से इसको लेकर मांगे गए हैं, लेकिन अभी इसका फाइनल आउटकम यानी रिजल्ट जो है अभी सामने देखने को नहीं मिला है। जो कमेटी है वो कहाँ तक पहुँची, उसकी रिसर्च कहाँ तक पहुँची है, और जो तमाम हमारे प्रदेश के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनसे क्या उनका चिंतन मनन हुआ है, इसको लेकर अभी फाइनल रिपोर्ट जो है इस कमेटी की नहीं आई है। हालांकि हर कैबिनेट से पहले ये तमाम चर्चाएं होती हैं कि इस कैबिनेट में भू कानून पर डिस्कशन होगा, चर्चा होगी, कोई प्रस्ताव आएगा, लेकिन इस तरह की कोई बात जो है सामने नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इतना जरूर कहा है कि जो जमीन है उनके इन्फोर्समेंट को लेकर तमाम जो विभाग हैं वो सक्रिय रहें, तमाम जो जमीनें हैं विभागों की उन पर निगरानी रखें, कोई भी उस पर अवैध कब्जा ना कर पाए। इस तरह की तमाम बातें जरूर सामने आई, लेकिन एक सशक्त भू कानून की
क्योंकि जिस तरह से हमेशा से मांग होती रही है, तमाम जो हमारे उत्तराखंड के संगठन हैं, तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो उसकी आवाज़ उठाते रहे, लेकिन भू कानून पर कोई बात नहीं हो पाई है। हालांकि हर बार ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये अपेक्षा की जाती है कि भू कानून पर कोई बात होगी, कोई राय बनेगी, लेकिन कमेटी के गठन के बाद भी जो है अभी कोई फाइनल जो है इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। आने वाले वक्त में देखना होगा दिव्यदर्शनी की भू कानून पर क्या जो है आम राय बनती है, जो तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, क्या कैबिनेट इस पर अपनी राय रखती है कैबिनेट में। लेकिन फिलहाल जो है भू कानून का मुद्दा जो है जिसका तस है, लेकिन इसमें सिर्फ एक बात नई ये निकल कर आई है कि प्रदेश में किसी भी जमीन पर, जो सरकारी जमीन है, उस पर किसी भी तरह का अतिक्रमण ना होने पाए। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम देखते हैं हर कैबिनेट में नए फैसले लिए जाते हैं, जो पुराने फैसले लिए गए हैं या जो पुरानी योजनाएं परियोजनाएं जो चल रही हैं उसका भी यहाँ पर चर्चा होती है जब आप कोई उसी से रिलेटेड नई मुद्दे पर आप मुहर लगाते हैं। क्योंकि अगर आप ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, उसके लिए स्किल ट्रेनिंग की बात की जा रही है, लेकिन हमें याद है पिछले कुछ समय में जो यहाँ के युवा हैं उनको होटल, हॉस्पिटैलिटी और इस बिजनेस में अगर जाना है तो यहाँ के होटलियर्स के साथ एक बैठक की गई थी कि आप चिन्हित करें, रूल्स बनाएं, हम आपको युवा प्रोवाइड करेंगे, उन्हें आप ट्रेनिंग दीजिए। उसका क्या हुआ अभी तक? क्या उस पर आपने रिपोर्ट मांगी है, उससे फीडबैक लिया है, तब आप आगे काम करेंगे? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शनी, इसके लिए कौशल विकास विभाग पूरी तरह से सक्रिय नज़र आ रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तमाम जो ऐसे हमारे प्रदेश के युवा है जो हज़ारों हज़ार की संख्या में यहाँ पर जो है ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन उनके बाद जो है अगर हम रोज़गार की बात करें, रोज़गार मिलने की प्रतिशतता की बात करें, तो वो प्रतिशतता यानी जो अनुपात है वो बहुत कम रहता है। तमाम जो लोग, तमाम जो हमारे प्रदेश के युवा हैं वो ट्रेनिंग ज़रूर लेते हैं, उसके बाद जो रोज़गार की बात होती है वहाँ पर आकर मामला जो है कहीं ना कहीं फिसड्डी हो जाता है। तमाम जो विभाग हैं, तमाम जो हमारे प्रदेश के ऐसे विभाग है जो तमाम युवाओं को बुलाते हैं रोजगार देने के लिए, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है जो हमारे प्रदेश के युवा है वो कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं। हालांकि इसके लिए अगर हम बात करें, कल की जो देर शाम जो कैबिनेट हुई है उसमें एक बड़ी योजना को जो है कैबिनेट ने हरी झंडी दी है। इसमें उत्तराखंड, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना को इसमें हरी झंडी मिली है, जिसमें विदेशों में जो काम करने वाले युवा जो इस तरह की इच्छा रखते हैं उनके लिए एक रास्ता खुला है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन हर बार इस तरह की योजनाएं आती हैं, लेकिन उनकी जो समीक्षा है वो वक्त पर नहीं हो पाती है। समीक्षा के बाद क्या रहा उस योजना का, उस पर कोई बात नहीं हो पाती है। हर बार कैबिनेट में कुछ नई चीज़ ज़रूर होती है, लेकिन पिछली चीज़ों का जिस तरह से आपने जिक्र किया है उनका क्या रहा, इस तरह की तमाम चीज़ें पेंडिंग हो जाती है। कई बार ट्रेनिंग दी जाती है, तमाम हमारे जो प्रदेश के युवा हैं वो ट्रेनिंग लेती है तमाम जो स्किल्स हब सेंटर्स रहते हैं वहाँ पर जाकर, लेकिन उसके बाद भी जो है तमाम हमारे जो प्रदेश के बेरोजगार युवा हैं उनको निराशा हाथ लगती है। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और